क्या आपके खेत में बंदर परेशान करते हैं? क्या वो आपकी लहलहाती फसल को खाते हैं, उखाड़ते हैं और आपकी महीनों की कड़ी मेहनत को चंद मिनटों में बर्बाद कर देते हैं? दिन रात की रखवाली, कड़ाके की ठंड में खेतों में पानी देना, महंगे बीज और खाद का खर्चा, ये सब कुछ तब मिट्टी में मिल जाता है जब बंदरों का एक झुंड खेत में घुसता है। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब बंदर फल या सब्जी को खाते कम हैं और तोड़कर फेंक ज्यादा देते हैं। आज भारत के लाखों किसान इस वानर सेना के आतंक से इतने परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने फल और सब्जियां उगाना ही छोड़ दिया है। लेकिन किसान भाइयों, अब आपको हार मानने या खेती छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका एआई खेती चैनल पर। आज की ये स्पेशल डॉक्यूमेंट्री आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। आज हम कोई 2 मिनट का कच्चा जुगाड़ नहीं, बल्कि विज्ञान, जानवरों की साइकोलॉजी और आधुनिक तकनीक पर आधारित ऐसे पक्के और अचूक तरीके जानेंगे जिन्हें अपनाने के बाद बंदर आपके खेत की तरफ देखना भी छोड़ देंगे। इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी पूरा फायदा नहीं देता। दुश्मन को हराने के लिए सबसे पहले उसके दिमाग को समझना जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि बंदर हमेशा झुंड में ही क्यों आते हैं? विज्ञान कहता है कि बंदर एक बेहद बुद्धिमान और सामाजिक प्राणी है। हर झुंड का एक लीडर होता है जिसे अल्फा मेल कहा जाता है। ये लीडर हमेशा पहले आकर जगह की रेकी करता है। जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि खेत 100% सुरक्षित है, तभी वो अपनी पूरी सेना को वहां लाता है। बंदर कभी भी अनजान या खतरे वाली जगह पर नहीं जाते और उनकी याददाश्त इतनी तेज होती है कि अगर उन्हें किसी जगह पर एक बार जान का खतरा महसूस हो जाए तो वो सालों तक उस रास्ते से नहीं गुजरते। हमें बंदरों के इसी डर और उनकी इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने खेत को बचाना है। बंदरों को भगाने का पहला सबसे कारगर तरीका है दृश्य भ्रम, यानी उनकी आंखों को धोखा देना। बंदरों की आंखें अचानक पड़ने वाली तेज चमक के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। जब अचानक कोई तेज रोशनी उनकी आंखों पर पड़ती है तो उन्हें लगता है कि कोई शिकारी जानवर उन पर हमला करने वाला है। इसके लिए आप बाजार से बर्ड स्केयर रिफ्लेक्टिव टेप ला सकते हैं। इस चमकीले टेप को खेत की मेड़ पर बांस गाड़कर क्रॉस में बांध दें। जब हवा चलती है तो ये टेप हिलता है और सूरज की रोशनी पड़ने पर इसमें से बहुत तेज चमक निकलती है। इस चमक और टेप के फड़फड़ाने की आवाज से बंदर खेत के पास आने से घबराते हैं। इसके अलावा आप पुराने सीडी या डीवीडी को भी धागे में बांधकर पेड़ों या खेत के चारों तरफ लटका सकते हैं। आंखों को धोखा देने का एक और तरीका है नकली शिकारी जानवरों का खौफ। बंदर सांप, तेंदुए, शेर और बड़े जंगली जानवरों से बहुत डरते हैं। आप बाजार से बड़े रबर के सांप या इन खूंखार जानवरों के बड़े पोस्टर लाकर खेत में लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ ज्यादातर किसान एक बड़ी गलती करते हैं। वो पुतले या पोस्टर को एक ही जगह पर हफ्तों तक लगा छोड़ देते हैं। बंदर बहुत चालाक होते हैं। वो 2 दिन में समझ जाते हैं कि ये चीज नकली है और हिलडुल नहीं रही है। इसका सही और स्मार्ट तरीका ये है कि आप इन नकली सांपों या पोस्टरों की जगह हर दूसरे दिन बदलते रहें। कभी इन्हें खेत के उत्तरी कोने में रखें, कभी दक्षिणी कोने में, तो कभी पेड़ की डालियों पर। जगह बदलने से बंदरों के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि इस खेत में सच में कोई शिकारी जानवर घूम रहा है। अब बात करते हैं दूसरे ब्रह्मास्त्र की, जो है आवाज का खौफ। किसान भाइयों, पहले हम टीन के डिब्बे पीटकर या पटाखे फोड़कर बंदरों को डरा देते थे, लेकिन अब बंदर इन आवाजों के आदी हो चुके हैं और वो इनसे नहीं डरते। अब हमें स्मार्ट साउंड तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए आप बाजार से एक सस्ता सोलर स्पीकर या कोई भी पोर्टेबल स्पीकर ले आएं। आपको इंटरनेट से कुछ खास आवाजें डाउनलोड करके एक पेन ड्राइव में डालनी है। ये आवाजें हैं तेंदुए और शेर की दहाड़, शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाज और सबसे जरूरी, दर्द में चीखते हुए घायल बंदर की आवाज, जिसे अंग्रेजी में मंकी डिस्ट्रेस कॉल कहते हैं। जब आप इस स्पीकर को खेत के बीच में रखकर इन आवाजों को रुक रुक कर बजाएंगे तो झुंड के लीडर को लगेगा कि यहाँ किसी उसके साथी पर हमला हो गया है। इस खौफनाक आवाज को सुनकर बंदर मीलों दूर भाग जाएंगे। बड़े स्तर पर खेती करने वाले किसान साउंड कैनन या गैस गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मशीन एलपीजी गैस से चलती है और हर 15 मिनट में तोप चलने जैसी भयंकर तेज आवाज करती है, जिससे कोई भी जानवर खेत के पास नहीं फटकता। तीसरा और सबसे सस्ता परमानेंट जुगाड़ है गंध और स्वाद का बायो बैरियर बनाना। बंदरों की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। अगर हम खेत की बाउंड्री पर कुछ ऐसा छिड़क दें जिसकी बदबू से उन्हें नफरत हो तो हमारा काम आसान हो जाएगा। आइए मैं आपको एक ऐसा देसी और पावरफुल स्प्रे बनाने का तरीका बताता हूं जो 100% काम करता है। इसके लिए आपको चाहिए 10 लीटर पुराना और सड़ा हुआ गोमूत्र।
गोमूत्र जितना पुराना होगा उसकी गंध उतनी ही तेज होगी। इसमें 500 ग्राम तीखी हरी या लाल मिर्च का पेस्ट, 500 ग्राम लहसुन का पेस्ट, 200 ग्राम तंबाकू का चूरा और 50 ग्राम हींग मिला लें। हींग और लहसुन की गंध बहुत तीखी होती है। इन सभी चीजों को गोमूत्र में अच्छी तरह मिलाकर एक प्लास्टिक के ड्रम में बंद करके 15 दिनों के लिए किसी छांव वाली जगह पर सड़ने के लिए छोड़ दें। 15 दिन बाद आपका ये ब्रह्मास्त्र तैयार हो जाएगा। जब आप ड्रम खोलेंगे तो इसकी गंध इतनी तेज होगी कि वहां इंसान का भी खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। अब इस 10 लीटर अर्क को 100 लीटर पानी में मिलाकर अपनी फसल के बाहरी किनारों पर अच्छी तरह स्प्रे कर दें। इस स्प्रे की भयंकर बदबू के कारण बंदर खेत में घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे, और अगर गलती से किसी बंदर ने फसल का एक पत्ता चबा भी लिया तो मिर्च और लहसुन का ऐसा तेज झटका लगेगा कि वो पूरी जिंदगी उस खेत का रास्ता भूल जाएगा। इस स्प्रे को आप हर 15 से 20 दिन में या तेज बारिश के बाद दोबारा छिड़क सकते हैं। अब आते हैं उस आधुनिक और परमानेंट तकनीक पर जिसे हम एआई खेती चैनल पर सबसे ज्यादा रेकमेंड करते हैं। अगर आप रोज रोज स्प्रे करने या स्पीकर बजाने के झंझट से बचना चाहते हैं तो आपको सोलर झटका मशीन यानी सोलर फेंसिंग की तरफ जाना चाहिए। ये आज के समय में जंगली जानवरों और बंदरों को रोकने का सबसे सफल और वैज्ञानिक तरीका है। इसमें खेत के चारों तरफ लोहे के क्लच वायर बांधे जाते हैं और उन्हें एक सोलर मशीन से जोड़ दिया जाता है। ये मशीन दिन में सूरज की रोशनी से अपनी बैटरी चार्ज करती है और तारों में एक हल्का डीसी करंट छोड़ती है। ये करंट पल्स के रूप में बहता है, यानी 1 सेकंड के लिए आता है और फिर रुक जाता है। जब कोई बंदर खेत में घुसने के लिए इस तार को पकड़ता है तो उसे एक बहुत जोरदार झटका लगता है। किसान भाइयों ध्यान दें, इस झटके से किसी भी इंसान या जानवर की जान नहीं जाती। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। ये सिर्फ जानवर को डराने और पीछे ढकेलने का काम करता है। एक बार झटका खाने के बाद बंदर चीखता हुआ भागता है और पूरे झुंड में ये संदेश चला जाता है कि ये खेत एक डेंजर जोन है। 1 एकड़ खेत में इस पूरे सेटअप को लगाने का खर्च लगभग 12 से 15 हजार रुपए के बीच में आता है और कई राज्य सरकारें इसके लिए भारी सब्सिडी भी देती हैं। ये एक बार का निवेश है जो आपकी फसल को सालों तक सुरक्षित रखेगा। इसके साथ ही एक दीर्घकालिक समाधान के रूप में आप बायोफेंसिंग यानी जैविक बाड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने खेत के चारों तरफ करौंदा, नींबू, बेर या कांटेदार कैक्टस के पौधे लगा दें। 3 से 4 साल में ये पौधे एक घनी और कांटेदार दीवार का रूप ले लेंगे, जिसके अंदर से किसी भी जानवर या बंदर का घुसना नामुमकिन हो जाएगा। इससे न सिर्फ आपकी फसल बचेगी बल्कि करौंदे और नींबू बेचकर आपको अतिरिक्त आमदनी भी होगी। किसान भाइयों, इन सभी तरीकों को अपनाकर आप अपनी फसल को बंदरों के आतंक से पूरी तरह से सुरक्षित कर सकते हैं। मेरी सलाह है कि आप किसी एक तरीके पर निर्भर ना रहें, बल्कि 2-3 तरीकों को एक साथ इस्तेमाल करें। जैसे खेत में चमकीले टेप भी लगाएं, बदबूदार गोमूत्र का स्प्रे भी करें और स्पीकर भी बजाएं। जब बंदरों को आवाज, चमक और गंध तीनों तरफ से खतरा महसूस होगा तो वो हमेशा के लिए आपका इलाका छोड़ देंगे। लेकिन अंत में एक बहुत जरूरी और कानूनी चेतावनी देना चाहूंगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत बंदरों को जहर देना, उन्हें गोली मारना या खुले बिजली के तार लगाकर उनकी जान लेना एक बहुत गंभीर कानूनी अपराध है। इसमें भारी जुर्माना और कई सालों की जेल हो सकती है। हमारा मकसद जानवरों की जान लेना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से अपनी फसल को बचाना है। हमारे बताए गए सभी तरीके पूरी तरह से सुरक्षित, वैज्ञानिक और कानूनी है। अगर आपको एआई खेती की ये डॉक्यूमेंट्री और हमारी रिसर्च पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपके इलाके में बंदरों का कितना आतंक है और आप सबसे पहले कौन सा जुगाड़ आजमाने वाले हैं। इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई भी किसान बंदरों के डर से खेती करना न छोड़े। खेती किसानी की ऐसी ही आधुनिक, वैज्ञानिक और सटीक जानकारी के लिए आपके अपने चैनल एआई खेती को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई समस्या के पक्के समाधान के साथ। तब तक अपनी फसल सुरक्षित रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।